हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम स्केलर प्रोडक्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास में? किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर एंड अलोंग वेक्टर कंपोनेंट में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो टॉपिक का नाम है टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर वेक्टर बी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो यहां पे क्या करते हैं, हम लोग दो वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर मेरे पास में ये ए है, ये यहां पे मेरे पास में बी है। इसको वेक्टर ए कह देते हैं, इसको वेक्टर बी कह देते हैं। इनके बीच का एंगल थीटा है और ये मेरे पास में ओ। तो ये दो वेक्टर है हमारे पास में। वेक्टर बी के कंपोनेंट आप लोगों को फाइंड आउट करने अलोंग वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ठीक है ना? तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर मुझे डालना होगा। तो ये मेरे पास में परपेंडिकुलर आ गया। इसको क्या कह देते हैं? एल कह देते हैं। ये मेरे पास में 90 डिग्री। तो यहां पे दो वेक्टर मेरे पास में तैयार होंगे। कौन कौन से? वेक्टर OL जो होगा वो अलोंग वेक्टर ए होगा एंड वेक्टर LB जो होगा हमारे पास में वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए होगा ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना? तो ये दोनों वेक्टर मुझे फाइंड आउट करने होंगे, यानी वेक्टर बी को इन दोनों में कन्वर्ट करूंगा मैं। तो इसका मतलब आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाता हूं इसमें तो क्या दिखाई देगा मुझे? वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर OL प्लस में वेक्टर LB। तो वेक्टर OB कितना है हमारे पास में? वेक्टर B है, इज इक्वल टू यहां पे OL प्लस LB। मैंने इसको लिख दिया है यहां पे। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैंने OL फाइंड आउट कर लिया तो मैं LB आसानी से निकाल सकता हूं। मैं B में से OL को माइनस कर दूंगा तो LB आ जाएगा। और अगर मैंने LB निकाल लिया यहां पे तो मैं B में से मैं LB को माइनस करूंगा तो OL आ जाएगा। तो पहला काम मैं क्या करता हूं, यहां पे वेक्टर OL निकाल लेता हूं तो LB ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा हमारे पास में। तो यहां पे देखेंगे आप लोग कि जो हमारे पास में वेक्टर OL है वो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकता हूं OL इंटू में ए कैप। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं OL इंटू में वेक्टर ए कैप? तो यहां पे OL क्या है मेरे पास में? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास में? वेक्टर ए की जो डायरेक्शन होगी वही हमारे पास में डायरेक्शन होगी जो ए कैप की डायरेक्शन होगी। या मैं ये कहूं कि ए कैप की जो डायरेक्शन होगी वही मेरे पास में वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी। तो यहां पे इस OL को निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इन ट्राइंगल OLB, तो मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूं तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में? OL ओवर में OB। और ये OB क्या है मेरे पास में? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B है। तो OB जो होगा मेरे पास में वो मेरे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OB। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो इसका मतलब OL मुझे फाइंड आउट करना है तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? OL इज इक्वल टू OB। OB का मतलब कितना हो गया मेरे पास में? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos थीटा। कैन बी रिटन, यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो कितना आ गया मेरे पास में? वेक्टर B इंटू में cos थीटा ए कैप। सारे बच्चों को पता है कि भाई मेरे पास में अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट सारे बच्चे जानते हैं। तो क्या होता है हमारे पास में? ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा विल बी, कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में? ए डॉट बी ओवर में मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहां पे। मैग्नीट्यूड बी ए डॉट बी ओवर में मैग्नीट्यूड बी ए कैप। इससे ये कैंसिल हो गया तो ए डॉट बी ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में यहां पे ए कैप यूनिट वेक्टर है हमारे पास में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? वेक्टर ए ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन बी रिटन इज इक्वल टू कितना आ गया? ए डॉट बी इंटू में वेक्टर ए ओवर में मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास में OL निकल के आ गया है, वेक्टर OL। ये मेरे पास में अलोंग
वेक्टर ए इस वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर है, और मुझे LB चाहिए, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि LB वेक्टर, जो LB बनेगा मेरे पास में, वो कितना हो जाएगा, वेक्टर B माइनस का OL वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, A डॉट B इंटू में ओवर में मैग्नीट्यूड A स्क्वायर। तो ये मेरे पास में दोनों के दोनों कंपोनेंट आप लोगों के पास में निकल के आ गए हैं। तो अलोंग वेक्टर A एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर A वेक्टर B के वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट हो चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप, देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि भाई वेक्टर A वेक्टर B का वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वेक्टर A क्या होता है मेरे पास में, A डॉट B इंटू वेक्टर A अपॉन में मैग्नीट्यूड A स्क्वायर। ये था हमारे पास में वेक्टर B का अलोंग वेक्टर A, अलोंग वेक्टर A। तो यहां पे वेक्टर A का अलोंग वेक्टर B पूछ रहा है, तो हमें जस्ट क्या करना होगा, जहां पे वेक्टर A आ रहा है वहां पे वेक्टर B पुट कर देना है, ठीक है। तो यहां पे सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या है मेरे पास में, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B इज इक्वल टू A डॉट B इंटू में वेक्टर B अपॉन में मैग्नीट्यूड B स्क्वायर। तो मुझे क्या करना होगा, A डॉट B निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B निकालना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पे A डॉट B कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो 4 इंटू 3 12 आ गया, 6 नहीं है मेरे पास में, J है ही नहीं, K भी इधर नहीं है हमारे पास में, तो A डॉट B कितना आ गया मेरे पास में, 12 आ गया। वेक्टर B मेरे पास में ये रहा, और इस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5। तो वैल्यू रिप्लेस कर दें यहां पे, A डॉट B कितना है हमारे पास में 12 इंटू में वेक्टर B कितना है 3i कैप प्लस का 4k कैप ओवर में वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कितना 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 12 अपॉन में 25 3i कैप प्लस 4k कैप। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इफ वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C आर नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू A डॉट C, देन फाइंड द ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स। तो ज्योमेट्रिकल रिलेशन आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं यहां पे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, पहली बात तो मुझे ये पता चल रही है यहां से वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C आर नॉन जीरो वेक्टर्स। तो इसका मतलब ये तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं होगा, और वेक्टर C का जो मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक चीज तो मुझे ये पता चल गई। दूसरा, इसको लेके चलते हैं। तो यहां पे क्या दे रखा है, सिंस A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C, इसको इधर शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, A डॉट B माइनस A डॉट C इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं स्केलर प्रोडक्ट को, कैसे, A डॉट B माइनस का C मैं लिख सकता हूं। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। A डॉट B माइनस C, तो मेरे पास में यहां पर 3 केस पॉसिबल हैं। क्या, इधर वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर 0 और वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर 0, और क्या होना चाहिए मेरे पास में, वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू B माइनस में C।
अगर यहां पे वेक्टर ए वेक्टर 0 के इक्वल हो सकता है, या वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या अगर वो नहीं होगा तो हमारे पास में वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी होगा। तो ये केस तो खत्म हो गया, क्योंकि यहां पे जो वेक्टर ए जो दे रखा है मेरे पास में नॉन जीरो वेक्टर दे रखा है, तो नॉन जीरो वेक्टर है तो हमारे पास में ये जीरो नहीं हो सकता। दूसरा बच रहा है मेरे पास में, तो क्या केस बच रहा है मेरे पास में, या तो मेरे पास में वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा मेरे पास में वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस का वेक्टर सी। यानी दो कंडीशन मेरे पास में पॉसिबल है बच्चों, कि या तो वेक्टर बी वेक्टर सी के बराबर होगा, या वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी पे परपेंडिकुलर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ xi कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ऑन द वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप is 1 upon root 30, then find the value of x। x है हमारे पास में, x की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम लोग। इसको वेक्टर a मान लेते हैं, इसको वेक्टर b मान लेते हैं। तो यहां पे लेट वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू ले लेते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। इनका a डॉट b निकाल लेते हैं। a डॉट b क्यों निकाल रहे हैं वो अभी आप लोगों को पता चलेगा। तो a डॉट b कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2x प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। तो यहां पे प्रोजेक्शन मुझे किसका किस पे चाहिए, ए का बी पे, यानी इसका इस पे जो प्रोजेक्शन दे रखा है हमारे पास में वो 1 अपॉन में रूट 30 है। तो मैं इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालता हूं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबको पता होगा, ए डॉट बी ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना है हमारे पास में, ये कितना दे रखा है हमारे पास में डॉट बी, यानी 2x प्लस में 6। तो इज इक्वल टू 2x प्लस 6 ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 ऑफ फुल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये 4 प्लस 1 प्लस में 25 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, रूट 30। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आ गया मेरे पास में, रूट 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, प्रोजेक्शन मुझे दे रखा है कितना, 1 अपॉन में रूट 30। तो सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, ये कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू 2x प्लस में 6, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, सो x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 4, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मैं इसको यूजिंग वेक्टर मेथड से सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरे भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बट मैं आज सिर्फ वेक्टर मेथड आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। मैं यहां पे इसको कैसे ब्रेक कर रहा हूं, तो ध्यान से देखें। लेट कर लेते हैं हम लोग कि एक वेक्टर p है, वो यहां पे ai कैप प्लस bj कैप प्लस सी के कैप मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया, और क्यू को क्या लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो आप देखेंगे यहां पे कि जब p डॉट q निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये a प्लस 2b प्लस 3c ही आएगा, और किसके इक्वल है हमारे पास में, 4 के इक्वल है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास में p डॉट q, ये मेरे पास में 4 के इक्वल है।
दूसरी बात क्या है हमारे पास में कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वेक्टर p का जो मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड q का जो मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास में 13 13 14 रूट 14। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिया था, ठीक है, ताकि मैं यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्रिएट कर सकूं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अगर इनके बीच में एंगल में थीटा ले लेता हूं तो क्या होगा हमारे पास में, या मैं ये कहूं कि P डॉट Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास है, P डॉट Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड P मैग्नीट्यूड Q इनटू में cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसकी जगह पे मैं 4 पुट कर देता हूं, 4 अपॉन में इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू में रूट ऑफ 14। तो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास में ये निकल के आ गई है। तो वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। cos थीटा की वैल्यू यहां से रिप्लेस करते हैं तो 4 अपॉन में, और अगर मैं देखूं क्योंकि ये मुझे रूट हटाना है, चलो पहले इसी को कर लेते हैं, तो 4 अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू में रूट ऑफ 40 लेस देन और इक्वल टू कितना मेरे पास है 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 अपॉन में रूट ऑफ 14 इज लेस देन और इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास है 16 अपॉन में 14 इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 से 7 टाइम्स 2 से 8 टाइम्स, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 8/7। सो लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, लीस्ट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज 8/7, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है मेरे पास में वो 8/7 से ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए हमारे पास में। तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 8/7। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट cos a plus b is equal to cos a into cos b minus sin a into sin b। तो आप लोगों को अपना जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से आप लोगों को प्रूव नहीं करना है, यूजिंग वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड को कैसे इसमें यूज किया जा सकता है, तो शुरू करते हैं। तो अभी जो मैंने वेक्टर कंपोनेंट आप लोगों को बताए थे उनकी हेल्प लेते हैं, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहां पे ये मेरे पास में x एक्सिस O, इसको मैं y कह देता हूं, तो यहां पे मैं एक P पॉइंट ले लेता हूं और यहां पे मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूं Q। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, चलो इसको वेक्टर P कह देते हैं, वेक्टर P कह देते हैं, और इसको वेक्टर Q कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है मैं इस एंगल को A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं। तो ये एंगल A और ये एंगल B, तो यहां पे मेरे पास में OP और OQ के जो बीच का एंगल है दिस विल बी A प्लस में B। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, वेक्टर कंपोनेंट यूज करने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालूंगा, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहां पे इसको L कह देता हूं, इसको मैं M कह देता हूं, ठीक है। तो वेक्टर P को मैं कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिजॉल्व कर सकता हूं, देखो यहां पे। तो वेक्टर P को मैं लिख सकता हूं यहां पे OL वेक्टर प्लस का LP वेक्टर।
ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। OL प्लस LP इज इक्वल टू OP, यानी वेक्टर P इज इक्वल टू OL प्लस में LP, ठीक है ना। तो OL को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर OL को OL I कैप प्लस का LP कितना आ जाएगा मेरे पास में, दिस विल बी यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास में, J कैप। तो यहां पे हमारे पास में ये J कैप इज इक्वल टू, बच्चों इस OL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OL इज इक्वल टू जो होगा मेरे पास में, क्या मैं इसको cos A इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, OL ओवर में OP लिख सकता हूं मैं। और यहां पे जो OP का मैग्नीट्यूड है उसको मैंने OP लिखा, और ये किसके इक्वल है मेरे पास में, ये वेक्टर P के मैग्नीट्यूड के, इसको मैं P लिख सकता हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? सेम चीज में यहां पे OQ का जो मैग्नीट्यूड है उसको OQ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो cos A इज इक्वल टू OL अपॉन में OP, तो OL इज इक्वल टू OP की जगह पे मैं P लिख देता हूं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास है, P इंटू में cos A। सिमिलरली मैं इस LP की जगह पे क्या लिख सकता हूं, LP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा P इंटू में sin A। आई होप क्लियर हो गया हो। यहां पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, OL कितना है हमारे पास में, P cos A I कैप प्लस का P sin A J कैप। ये मेरे पास में वेक्टर P है, और इस वेक्टर P को मैं क्या लिख सकता हूं, P इसमें से कॉमन, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा cos A, चलो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। दूसरी कंडीशन को हम लोग लेके चलते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग OQM में काम करेंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, OM प्लस में MQ, तो Q को मैं ब्रेक करूंगा, वेक्टर Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, OM प्लस का MQ। और OM को क्या लिख सकता हूं मैं, OM को लिख सकता हूं OM किसके अलोंग है, X एक्सिस के, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग I कैप प्लस का MQ क्या है मेरे पास में, Y एक्सिस के अपोजिट, तो इट विल बी माइनस J कैप। क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये माइनस का MQJ कैप, तो MQJ कैप, और कैसा होगा मेरे पास में, ये माइनस। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसमें से, तो OM, तो जरा देखें यहां पे OM किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास Q cos B, तो ये आ जाएगा Q cos B I कैप माइनस MQ कितना हो जाएगा मेरे पास में, कितना, Q sin B J कैप। ये मेरे पास में वेक्टर Q इज इक्वल, दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, P डॉट Q इज इक्वल टू, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसका इसके साथ में, तो इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा, PQ cos A cos B, PQ cos A cos B, और यहां से माइनस PQ sin A sin B, PQ sin A sin B, PQ sin A sin B। यहां पे डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, PQ cos, इनके बीच का एंगल, P और Q के बीच का एंगल कितना है हमारे पास में, पूरा का पूरा एंगल, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, A प्लस B इज इक्वल टू, यहां से PQ कॉमन निकाल देता हूं मैं, तो कितना आ गया, cos A cos B माइनस sin A sin B इज इक्वल टू, तो ये PQ से PQ कैंसिल कर देते हैं, तो cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A इंटू में cos B माइनस sin A इंटू में sin B। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।